हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। शनिवार को यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम आने के बाद सभी उत्तीर्ण छात्रों के चेहरे खिल उठे। उत्तर प्रदेश में जवाहर नगर के गौतम रघुवंशी ने 10वीं कक्षा में 97.70% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं परीक्षा में बागपत की तनु ने 97.70% अंक प्राप्त किए हैं। यूपी बोर्ड में मथुरा में भी छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 10वीं की परीक्षा में कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र साहिल शर्मा ने 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं मानागढ़ी के अभिषेक सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 10वीं की परीक्षा में मोहित राजपूत ने 90.68% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और राज शर्मा ने 89.17% तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और वहीं 12वीं की परीक्षा में हर्षित कुमार ने 87.20% अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं महेश कुमार अग्रवाल ने 86.20% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। छात्रों ने और उनके अभिभावकों ने टॉपर के लिस्ट में आने पर खुशी जाहिर की है। मथुरा में 12वीं की कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हर्षित ने अपने इस बेहतर प्रदर्शन पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, चाचा जी और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, खासकर चाचा जी जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और मुझे भी मेहनत करवाई। मथुरा में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने अच्छे प्रदर्शन के बाद उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने मिठाई बांटकर बधाई दी। 12वीं क्लास में आर्ट क्षेत्र में 82% मार्क्स लेकर गीता दत्त ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। गीता ने भी कृष्णा इंटर कॉलेज करनावल बरारी से 12वीं की परीक्षा 82% अंक प्राप्त करने के साथ पास की है। सुरेश पुत्र बच्चू सिंह निवासी पानीगांव हाई स्कूल के छात्र ने टॉप 10 में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जिसे लेकर कॉलेज में खुशी का माहौल है और सभी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुरेश द्वारा श्री घूरेलाल इंटर कॉलेज पानीगांव में हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी और पंडित हरचरण लाल इंटर कॉलेज गौसना में परीक्षा दी गई थी। उसने शिक्षकों के और परिवार के सहयोग से हाई स्कूल की परीक्षा में जनपद में 10वां स्थान प्राप्त किया है। सुरेश ने 88.5% अंक प्राप्त कर जनपद में टॉप 10 में 10वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। हाई स्कूल की परीक्षा श्री हरचरण लाल बनवारी लाल इंटर कॉलेज से दी थी। तो ये आपको जो रैंक प्राप्त हुई है वो किस तरीके से प्राप्त हुई है, किसके सहयोग से प्राप्त हुई है? इसमें मेरे परिवार का और मेरे स्कूल का दोनों का ही योगदान है। तो आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं जो कि शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं या आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कृषि कार्य करते हैं और मेरे घर में मेरी बहन जी और मेरे भाई शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। उन्होंने भी कभी ये टॉप 10 में अपने स्थान बना था? नहीं, अभी नहीं बनाया। आपने बनाया तो क्या किसका ऐसा विशेष सहयोग रहा है जो कि जिसमें ये कह पाएंगे कि मैंने शिक्षा इसलिए टॉप 10 में पद हासिल किया? मैंने अपने भाई के छत्र छाया में और अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के सहयोग से और अपने स्कूल के शिक्षा ग्रहण करके ये पद हासिल किया है। राया के इटौली गांव में इंटर के छात्र दीपक द्वारा जनपद में 7वां स्थान प्राप्त कर गांव व विद्यालय का नाम रोशन किया गया है। इसे लेकर विद्यालय व गांव के परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। दीपक कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह साधारण किसान परिवार का बेटा इंटर का छात्र था। जनपद में जिसने 7वां स्थान प्राप्त कर टॉप 10 में अपना नाम स्थापित किया। दीपक ने 9वीं क्लास से इंटर तक KPS इंटर कॉलेज हवेली में शिक्षा ग्रहण की थी। दीपक का कहना है कि मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद व सहयोग माता पिता के होने के चलते दिन रात मेहनत करके यह स्थान प्राप्त किया है। दीपक द्वारा बोर्ड परीक्षा में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज राया में परीक्षा दी गई थी। कैसे आया? मेरा स्थान 7 है, जो मैं डॉक्टर KPS में पढ़ा था और जो एग्जाम है मैंने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राया में दिया था। तो इसमें क्या है वो किस बलबूते पर किया है? एक तो हमारे जो स्कूल में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी टीचरों ने और हमारे प्रिंसिपल सर, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और अपनी सेल्फ स्टडी, ना तो कभी ट्यूशन पढ़ा ना कुछ भी, और अपनी सेल्फ स्टडी से सबसे ज़्यादा मेहनत की बस। आपके परिवार में कितने लोग हैं और क्या क्या करते हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं और पिताजी किसान हैं और माताजी घर का ही काम करती हैं और एक मेरा भाई है बड़े, और बड़े भाई तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स में भी और कोचिंग जाते हैं।
वहीं केपीएस इंटर कॉलेज हवेली के प्रिंसिपल अजय सिंह द्वारा बताया गया। हाँ, ये बच्चा मेरे यहाँ पे 9th में एडमिशन लिया था। 9th से पढ़ के ये 12th यहाँ पे पास किया, जिले में 7वीं रैंक है। 9th से ये दिख रहा था कि ये बहुत आगे जाएगा। 9th 10th में ही इसने अपना रिजल्ट ऐसा बेहतर दिया था कि 11th में आते ही इसको विद्यालय की तरफ से आधी फीस की छूट मिली थी। और ऐसे प्रखर बुद्धि वाला बच्चा था कि कभी इंडिसिप्लिन नहीं रहा और कभी इरेगुलर नहीं रहा। डेली आने वाला बच्चा था और पूरा अनुशासित बच्चा था। इसकी जो टेस्ट होते थे उसमें क्या इस बार हमने जुलाई से लेके और ये दिसंबर तक हमने इनको 70 एग्जाम कराए थे और 70 एग्जाम में इसका जो रैंक रहता था वो नंबर 1 रहता था। 20 में से 20 ज्यादातर नंबर आते थे। नौझील विकासखंड के गांव मानागढ़ी के छात्र अभिषेक ने हाई स्कूल में जिले में टॉप स्थान प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। गांव मानागढ़ी के रहने वाले अभिषेक ने बहुत ही मेहनत और लगनशील छात्र हैं, जो सुभाष आदर्श इंटर कॉलेज मानागढ़ी से पढ़ाई कर रहे हैं। शनिवार को इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम आते ही छात्रों के चेहरे खिले हुए नजर आए। इस दौरान मानागढ़ी गांव में एक छात्र द्वारा जनपद में टॉप स्थान बनाए जाने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छात्र के परिजन बच्चों को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं परीक्षा के परिणाम को छात्रों ने अपने माता पिता का आशीर्वाद बताया। और मैंने काफी पढ़ाई की और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला है जी, मेहनत का, और 12th भी अच्छी जाएगी जी। आप इसका किसे श्रेय देना चाहते हो? टीचर्स को और मेरे बड़े पापा। आप क्या बनना चाहते हो आगे? क्या तैयारियां हैं? आगे सिविल में चला जाऊं या फिर एयरफोर्स या IAS ज़्यादा चाहिए वैसे, मतलब IAS के। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 7 से 8 घंटे। इस दौरान अभिषेक के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। शनिवार को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों के आने के बाद वृंदावन में भी छात्र छात्राओं में उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं साइबर कैफे में दिखाई दिए और बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राएं खुश नजर आए। क्या नाम है आपका? आज रिजल्ट आया है, क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट के बारे में? मैं बहुत खुश हुई, जैसे मेरा रिजल्ट आया, जितनी मेहनत की थी उस सबसे रिजल्ट आया। अब आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? मैं तो BSc करना चाहती हूँ। मैं किशांगी गुप्ता, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और आज मेरा यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो भी पढ़ाई की थी मैं उसमें सफल रही हूँ और मैं आगे जाके मतलब B.Ed करना चाहती हूँ, अपनी टीचिंग करना चाहती हूँ।